हेलो कायनातीज। आज ये कायनाती चाय है। और ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि मेरी जो बातचीत है वो चीन में हो रही है। चीनी में नहीं हो, बातचीत उर्दू में ही होगी। लेकिन कनेक्शन जो है वो चीन का है। तो मैं ज़रा वो इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ हैं मेहमान प्रोफेसर खुर्रम खुर्शीद। ये प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आईएसटी जो इस्लामाबाद में है। इनकी पीएचडी जो है वो पेरिस डेकार्ट यूनिवर्सिटी फ्रांस से है 2009 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन लैब के आईएसटी में आई विजन। और ये को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं सैटेलाइट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लैब के। और ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं जर्नल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो एक पीयर रिव्यूड जर्नल है। इनको बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर का अवार्ड भी मिला है हाई एनर्जी कमीशन से 2016 में। और आज जैसा कि आप सोच सकते हैं आज हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान के सैटेलाइट के सिलसिले में जो चांद के ऊपर है चीन के साथ। तो प्रोफेसर खुर्शीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सलमान साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो सबसे पहले मुबारक हो। अभी आज हम बात कर रहे हैं ये है आज 9 मई को। ये मेरा ख्याल है ये हम कोशिश करेंगे कि 10 मई को हम ये गुफ्तगू जो है वो हम ऑनलाइन कर दें। लेकिन अभी जो बातचीत हुई जिसकी वजह से आप चीन में हैं उसकी वजह यह है कि जो सैटेलाइट है नैनो सैटेलाइट चांद के ऊपर पाकिस्तान का IQ-Q के नाम से वो कामयाबी के साथ ऑर्बिट में चल पड़ा है चीन के चांद के चीन के भी मगर चांद के सिलसिले में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं फिर हम और डिटेल में इसकी साइंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या सिचुएशन जी है, जी किधर है IQ-Q? जी, बिल्कुल। IQ-Q अब ऑर्बिट में चला गया है, ऑर्बिट में डिप्लॉय हो गया है, मून के गिर्द उसने ऑर्बिट करना शुरू कर दी है। और जो अभी तक की अपडेट है वो ये कि उसके तमाम सब सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सबकी हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सब सिस्टम्स की हमारे पास जो साथ साथ आ रही है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पावर सब सिस्टम ठीक है। सोलर पैनल्स बिल्कुल ठीक डिप्लॉय हो गए हैं, बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हो गया है, और यानी हमारा इमेजिंग पेलोड भी काम कर रहा है। सो ओवरऑल सेटेलाइट बिल्कुल ठीक है और ऑर्बिट में है। तो आप जरा अभी हम बात कर ही रहे हैं तो अगर आप जरा थोड़ा सा बताएं ये IQ-Q ये जो क्यूब सैटेलाइट है क्यूब सैट ये है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, क्यूब सैटेलाइट्स या क्यूब सेट्स वो स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं क्यूबिकल शक्ल के, जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज या स्मॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बिल्ड करते हैं। ये स्टैंडर्ड एक्चुअली अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कैल पोली ने, कि यूनिवर्सिटीज यूजुअली स्मॉल या सैटेलाइट्स एक ही स्पेसिफिकेशन की बनाएं तो उनको लॉन्च करना आसान होगा। वरना आपको पता है कि लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल में मुख्तलिफ अगर शक्ल की सेटेलाइट हो उसको लॉन्च व्हीकल से इंटीग्रेट करना एक मुश्किल काम होता है। सो उस चीज को ओवरकम करने के लिए और कॉस्ट ओवरऑल कम करने के लिए डेवलपमेंट की उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हर सेटेलाइट जो क्यूब सेट होगी वो इस शक्ल की होगी और इस तरह सब सिस्टम्स लगेंगे, ताकि किसी भी लॉन्च व्हीकल में वो एक स्टैंडर्ड तरीके से इंटीग्रेट हो जाएं और इजीली लॉन्च की जा सकें कॉस्ट कम करने के लिए। सो पाकिस्तान में आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। मेनली इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस, लेकिन थोड़े से प्रोग्राम्स टिल्टेड हैं स्पेस की तरफ। सो यहाँ पे पहला क्यूबसेट 2013 में हम लोगों ने बनाया था, जो अर्थ के गिर्द हमने भेजा था वाया रशिया। सो ये सेकंड सैटेलाइट था आई क्यूब पहले का नाम आई क्यूब 1 था। फिर आई क्यूब 2 पे भी काम हुआ लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ। एंड दिस इज IQ-Q वेयर Q स्टैंड्स फॉर कमर, कमर इज हाँ, मून। चांद। तो इस तरह से यानी ये वाले ये एक सीरीज चल रही है और ये प्रोजेक्ट हुआ। और ये इसकी कहानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चांद पे या डीप स्पेस मिशन कोई भी भेजना उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लॉन्च करने के लिए इवन अगर आप एक छोटा सा पैकेज 1 kg का भी लॉन्च करना हो डीप स्पेस नेटवर्क में, सो इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट टू गेट इट लॉन्च्ड। तो हमारे पास चांद पे भेजने की एक अपॉर्चुनिटी इस तरह आई कि
चाइना स्पेस एजेंसी ने अपना जब चैंगी 6 मिशन प्लान किया और अनाउंस किया, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने साथ कोई एक सैटेलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे और उसके लिए कंट्रीज को बिड करनी होगी। सो हमने भी बिड किया। बाकी जो एशिया पैसिफिक की कंट्रीज हैं उनके लिए ये ऑप्शन थी। बाकी कंट्रीज ने टर्की, ईरान, थाईलैंड, मंगोलिया, चाइना खुद भी मेंबर है। these all countries they send a proposal to get this free launch of opportunity. And so after a thorough review, एक rigorous review process के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये पाकिस्तान को कामयाबी मिली, हमें कामयाबी मिली कि ये लॉन्च अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। सो जब लॉन्च अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर इस सेटेलाइट पे एक्चुअली काम शुरू हुआ। ये 2022 के शुरू की बात है। सो हमारे पास 2024 के मिड तक का टाइम था। 2.5 साल में स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर्स ने काफी मेहनत से काम किया ताकि ये टाइमलाइंस मीट होती रहें। और जब एक दफा सैटेलाइट बन गई, तकरीबन सैटेलाइट आज से 6-7 महीने पहले बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसके इतने रिगरस टेस्ट हुए, क्योंकि चाइना स्पेस एजेंसी या कोई भी फॉर दैट मैटर स्पेस एजेंसी जब किसी और का मिशन भी अपने एक बड़े मिशन के साथ लेके जाते हैं तो वो पहले वेरीफाई करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है, सारे सब सिस्टम मीट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके अपने मिशन पे कोई मसला तो नहीं होगा। सो a series of rigorous tests were performed, some in Pakistan in Sparkle। और जब वहां से वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे जो CNSA है, चाइनीज नेशनल स्पेस एकेडमी, उन्होंने उसके हर तरह के टेस्ट लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि कुछ टेस्ट में हमें कुछ चीजें रिवाइज भी करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड तमाम के तमाम टेस्ट क्लियर हुए और फिर ये सैटेलाइट इंटीग्रेशन के लिए रेडी हुई। सो वो एक बड़ा मोमेंट था जब हमारे सारे टेस्ट क्लियर हुए और हमें पता चला कि ओके अब ये सैटेलाइट इंटीग्रेट हो। तो ये जो लॉन्च है, आई मीन, तो लॉन्च हुई ये उनके रॉकेट के ऊपर लॉन्ग मार्च, और वो चांद तक पहुंचा, और अभी जो उसकी डिप्लॉयमेंट है, क्या जी उसका कोई आप जिस तरह चीन में मौजूद है, पाकिस्तान की टीम वहां पर मौजूद है, जी आप लोगों की क्या इंटरेक्शन है जब वो डिप्लॉय हो रहा है? आई मीन, आप लोग उसके सॉर्ट ऑफ लाइक क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपके पास हैं, तो वो किस तरह से इंटरेक्शंस होती है इस सिलसिले में? जी। एक्चुअली जो चाइनीज कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे, वहां से थॉरो मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि मेनली चाइनीज कंट्रोल सेंटर अपने ऑर्बिटर या अपने चैंगी 6 के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और चैंगी 6 के साथ ही हमारा ये सेटेलाइट भी इंटीग्रेटेड था। सो जब लॉन्च कल सक्सेसफुल हुआ 1:14 पाकिस्तानी टाइम के, सो वहां से हमें सिग्नल आ गया और एक छोटी सी रिलीज वीडियो भी उन्होंने दिखाई कि ओके ये आपकी सैटेलाइट रिलीज हो रही है। और हम सारे उधर कंट्रोल रूम में थे, हमारे साथ फ्रेंच भी थे। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इसमें फ्रेंच लोगों का भी एक मिशन गया है, इटालियंस का भी गया है, और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक मिशन है। मेन चाइनीज का है चैंगे 6। उसके साथ ये 3 मिशन हैं जो ऑफ कोर्स यानी इन्होंने पेड अपनी स्लॉट ली है मून पे कोई अपना मिशन भेजने की। एंड पाकिस्तान जिनको ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो सब लोग, फ्रेंच टीम भी उधर है, वो सब लोग भी अपना डाटा मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग भी इधर हैं। हम लोग 5 दिन तकरीबन इधर रहेंगे जब तक कि इनिशियल सेटेलाइट की इन ऑर्बिट टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद फिर हमारा पाकिस्तान में जो अपना ग्राउंड स्टेशन है इस्लामाबाद में, एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड वन एट स्पार्को इन लाहौर। सो उन दोनों के जरिए हम यूजिंग दिस लिंक, चाइनीज डीप स्पेस नेटवर्क, हम IQQ से कम्युनिकेट करेंगे। और उसको अगर हमने ओरिएंट करना हो या जिस जगह की तस्वीर लेनी हो, सो वी कैन डू दैट। तो इस सिलसिले में अगर आप बता सकते हैं कि IQQ का गोल क्या है? क्या लाइक लिहाज से लोगों ने कहा कि अच्छा चलें पहुंच गया, फिर अब उसका क्या मकसद क्या है? किस चीज को कहलाएंगे कि हाँ ये जो है कामयाबी हुई? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो इसके 3 बुनियादी हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। कहीं भी डीप स्पेस मिशन भेजना या पहली दफा भेजना वो बजाते खुद एक बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो उसकी डिप्लॉयमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाए, वो हमारा पहला मिशन था। क्योंकि वो हमारा जो पूरा मिशन है उसमें एक सैटेलाइट है, फिर एक डिप्लॉयमेंट सिस्टम भी है। डिप्लॉयमेंट सिस्टम हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो चाइनीज ऑर्बिटर है उसके साथ अटैच था। उस डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म के आगे फिर हमारी सैटेलाइट अटैच थी कि हम जब कमांड दें अपने
डिप्लॉयमेंट सिस्टम को, तो वो हमारी सैटेलाइट को वहां से डिप्लॉय कर दे, उसमें जो स्प्रिंग्स हैं वो पुश कर दें हमारी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में जहां पे हम इसको भेजना चाहते हैं। सो वो पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया कि हमारी कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हुआ और हमने डिप्लॉय करने में हम कामयाब रहे। दूसरा फिर इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट हम करें। हमने फिर कम्युनिकेट किया उधर से, हेल्थ इंफॉर्मेशन या वो जो टेलीमेट्री डेटा होता है वो हमारे पास आया मुख्तलिफ सब सिस्टम्स का। सो वो सेकंड ऑब्जेक्टिव। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या थर्ड ऑब्जेक्टिव है, हमारे लिए या आम लोगों के लिए वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है या अहम इस लिहाज से कि उसमें फिर हमारे पास इमेजेस भी आना शुरू होंगे जो नजर भी आते हैं सबको। तो जब हम इमेजेस सबको दिखाएंगे कि ये मून का इमेज आ गया है या ये अर्थ और मून दोनों कहीं साथ नजर आएंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी जो मेरा ख्याल है पब्लिक को या आम लोगों को फैसिनेट भी ज्यादा करेगी। और फिर जब वो इमेजेस आएंगे तो उनको फिर एक्चुअल रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज करेंगे। कुछ इमेजेस तो हम पब्लिक भी करेंगे, सबको दिखाएंगे भी, और कुछ इमेजेस जो प्योरली रिसर्च के लिए आईएसटी में या बाकी यूनिवर्सिटी से हम जरूर डाटा शेयर करेंगे कि सब लोग जरूर उनसे फायदा उठाएं। और कोई ना कोई अगर रिसर्च स्पेशली इस डोमेन में करना चाहते हैं, इसके मून के सरफेस को एनालाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर क्रेटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वो कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव इसके अंदर जो है वो ये कि सैटेलाइट के अंदर ही मैग्नेटोमीटर्स भी हैं जो मून की मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर करने की कोशिश करेंगे। मून की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वीक है, अर्थ की तो बड़ी स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेट रखते हैं, वो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। और सो मून की मैग्नेटिक फील्ड का मॉडल कुछ तो गिवन भी है हमें, ये मिल जाते हैं, लेकिन हम खुद से इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से वेरी कर रहा है या किस तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इन अभी एक दो दिन जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हैं, इसमें हम ये कुछ इमेजेस जो हमारे पास इंशाल्लाह रिसीव होते हैं इनको देखेंगे। और बाकी यानी कोई कोई और जो इन ऑर्बिट टेस्टिंग है उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें जो प्रोजेक्ट था वो स्टूडेंट्स के साथ था। तो कितने स्टूडेंट्स आईएसटी के, जहाँ तक मेरा ख्याल है चीन की भी जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी कोलैबोरेशन थी, आई थिंक जी यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई के बिल्कुल साथ। तो बिल्कुल। कितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इन्वॉल्व हैं और उनका कितना रोल है, किस किस्म का रोल है इस प्रोजेक्ट में? इसमें जो हमारे साथ कोर टीम थी, डॉक्टर कमर हैं, मैं खुद था, डॉक्टर रेहान। हम लोगों ने क्योंकि iCube 1 पे भी इनिशियली काम किया था, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था एक्चुअली सैटेलाइट भेजने का। सो यहाँ पे फिर जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हम हमारे पास स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के हैं, जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे क्योंकि मेन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था। फिर कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्ट्रक्चर पे काम किया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग बनना था। फिर हमारे पास कुछ एरोस्पेस के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सैटेलाइट के एटीट्यूड कंट्रोल पे काम करना था। एटीट्यूड कंट्रोल से ये मुराद है कि उसकी ओरिएंटेशन कैसे मैनूवर की जाए, क्या सिस्टम लगाया जाए कि उसके अंदर हम उसको कंट्रोल कर सकें ग्राउंड से, कि कैमरा उस जगह पे पॉइंट करे जहां हम चाह रहे हैं। सो एरोस्पेस के स्टूडेंट्स भी थे, एवियोनिक्स के स्टूडेंट्स भी थे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी जिन्होंने इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर है उसकी कोडिंग वगैरह की, कि ओके कोड जो उसके अंदर सेटेलाइट में काम करना वो सारा कोड शोड लिखा। सो ओवरऑल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं। और इसमें ऐसे भी था कि कुछ स्टूडेंट्स तो शुरू से आखिर तक साथ रहे, और कुछ इसके कुछ पार्ट्स को अपने प्रोजेक्ट के तौर पे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस के तौर पे करते रहे, और पास आउट हो जाते थे तो कोई और इसको कंटिन्यू कर लेता था। टोटल की 2.5 साल प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहा है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि लाइक 60 to 70 स्टूडेंट्स टोटल जिन्होंने यहाँ पे काम किया मुख्तलिफ टाइम पे। और शंघाई यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे। हम बीच में शंघाई आते थे, शंघाई के स्टूडेंट्स इधर आईएसटी आते थे। सो उनका भी पहले एक सेटेलाइट बनाने का एक्सपीरियंस था। और हमारी शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ पुरानी एक कोलेबोरेशन है, वहाँ पे कुछ प्रोफेसर हैं और हम लोग, हमारी पुरानी एक एफिलिएशन है। सो पहले एक SSS-2A एक सेटेलाइट थी जिसपे हमने और उन्होंने मिल के काम किया था, जो लॉन्च भी हो गई। एप्सको ने उसको फंड किया था। सो इस दफा भी क्योंकि उनकी सपोर्ट साथ रही कुछ सब सिस्टम्स में, स्पेशली कुछ कंपोनेंट्स थे जो हम यूजुअली यूरोप से कुछ चीजें मंगवा रहे थे, जैसे बैटरीज, क्योंकि इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड बैटरीज लगती हैं। सो वो हमने नेदरलैंड से मंगवानी थी, लेकिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट थे तो कुछ चीजें वहां से आने में टाइम लग रहा था। सो कुछ चीजें हमने फिर चाइना से ले ली,
शंघाई यूनिवर्सिटी है, उसमें हमें बड़ी हेल्प की प्रोक्योर करने में कुछ चीज़ें। सो उनके इंजीनियर्स भी, तो उनके तकरीबन मेरा ख्याल है 15 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया। तो ओवरऑल यानी इस तरह से ये उनकी टीम जब पाकिस्तान अभी रिसेंटली मार्च में आई हुई थी, सो दोनों टीम्स ने इकट्ठे मार्च के बिल्कुल शुरू में जो फाइनल उसके कुछ प्रोसीजर्स थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में मिलके किए थे, और एक ट्रेनिंग भी फिर हमने रखी थी जिसमें पाकिस्तान ने मेनली कंडक्ट की थी। शंघाई यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ शामिल थी, और हम फिर ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए टर्की से कुछ लोग आए थे, कुछ ईरान से, कुछ बांग्लादेश से आए थे, ये एप्सको मेंबर स्टेट्स से मुख्तलिफ पैरों से आए थे, थाईलैंड से आए थे। तो ओवरऑल वो बड़ा अच्छा एक 1 वीक का स्टे सबका यहाँ पे रहा। तो अ, हमारे स्टूडेंट्स को इसमें ये बड़ा फायदा हुआ कि इन्हें एक एक्सपोजर मिला एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का भी, और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलने का भी, जो एक मेरा ख्याल है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें पता चले कि बाहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं। चाइना में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये स्टूडेंट्स बड़ी मेहनती स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, या टर्की के, ईरान के। सो ओवरऑल एक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस प्रोजेक्ट में लर्निंग हुई है वो इनको आगे लाइफ में इंशाल्लाह बहुत फायदा देगी, जहाँ कहीं भी अपने प्रोफेशनल कैरियर में ये लोग जाते हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। आई मीन यही इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का यही, आई मीन ये खुद ही एक बड़ा सारा जो है वो मकसद होता है और उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, तो दो सवाल अभी आखिर में बातचीत को रैप अप करते हुए। एक तो ये कि चंगा 6 जो मिशन है चीन का, वो चांद की जो फार साइड है वहां पर जा रहा है। चीन वाहिद मुल्क है जिसने सक्सेसफुली चांद की फार साइड के ऊपर लैंड किया। रोवर जो है वहां पर उनका अभी भी काम कर रहा है। और ये मिशन जो है वो वहां से उम्मीद है कि 4 पाउंड का जो है सैंपल्स जो है वो लेकर आएगा। और उसकी साइंस जो है वो फैसिनेटिंग है उस सिलसिले में कि वो क्या बता सकता है। तो क्या इसकी फॉलो अप कोलैबोरेशन उन सैंपल्स की एनालिसिस की आईएसटी के साथ है, या पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के साथ है, या ये IQQ का सेपरेट हो गया और वो जो चंगा मिशन है उसका जो सैंपल्स वगैरह हैं उसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं? जी एक्चुअली तो वो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, वो एक्चुअली वो वाला मिशन तो चाइना का मिशन है, वो उन्होंने फार साइड पे लैंड करना है और वहां से सैंपल कलेक्ट करने हैं। उनके मिशन की ड्यूरेशन टोटल 53 डेज है, यानी अभी से शुरू हो गई है कल से जब उनका ऑर्बिट में पहुंचा है, और 53 डेज बाद उसने नीचे लैंड करके ऊपर आके, मतलब ये पूरे 53 डेज के अंदर अंदर ये काम होना है। उनका जो लैंडर है वो लैंड करेगा मे बी आफ्टर लाइक 20 ऑड डेज। अभी वो लैंड नहीं करे, अब वो देख रहे हैं कि किस टाइम पे लैंड करना है। उन्होंने जब लैंड करना है, जब हालात बिल्कुल साजगार होंगे और सिस्टम बिल्कुल उनके इन ऑर्बिट टेस्टिंग हो जाएगी, तो उनके लैंडर ने लैंड करने के बाद जो सैंपल कलेक्शन का काम है वो सिर्फ 48 घंटे में होना है। सो 48 घंटे का टाइम होगा उनके पास जिसमें उन्होंने सैंपल कलेक्ट करने, रखने हैं, और असेंडर के जरिए वापस ऑर्बिटर में आने, और फिर ऑर्बिटर से एक रिटर्न कैप्सूल है जो वो सामान लेके पाकिस्तान अब दुनिया में आएगा, जमीन पे आएगा। पाकिस्तान को का जो चाइना के साथ कोलेबोरेशन रहा है, चाइना ने ये कहा है कि हम आपको इस इन चीजों का सैंपल देंगे पाकिस्तान को। वो सैंपल पाकिस्तान को ऑफिशियली मिलेगा थ्रू स्पार्को। सो उस पे जो रिसर्च करनी है वो आई एम नॉट श्योर कि वो आईएसटी में ही होगी, क्योंकि मे बी हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज ना हो कि हम वो वाला एनालिसिस कर सकें। उसके लिए मे बी जो ज्यादा बेहतर कोई यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो एक्चुअली इन मिनरल्स पे या रिसोर्सेज पे काम करती हैं, शायद वो वहाँ वहाँ पे कुछ काम हो सके या स्पार्को में हो जाए। उसकी डिटेल्स का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि चाइना हमें कुछ सैंपल जरूर देगा इस कोलैबोरेशन के बाद। ये हमारी उनसे बातचीत है। अब वैसे जब वो उसकी सेपरेशन और लैंडिंग होगी चांद के ऊपर, क्या IQQ जो है वो उसकी तस्वीर का प्लान है कि वो उसकी तस्वीर लेगा, या क्या सिचुएशन है इसकी? जी, मैं बिल्कुल हमने इनसे यही कहा हुआ है कि जब भी यानी उनका लैंडिंग का प्लान बिल्कुल फाइनल होगा तो वो हमसे भी मे बी कुछ घंटे पहले, मे बी 12 आवर्स और 14 आवर्स पहले वो हमें बता देंगे कि हमारा इस टाइम पे ऑर्बिट के अंदर इस जगह से होना है। सो हमारा तो सेटेलाइट अब एक ऑर्बिट में फिक्स हो गया है। 12 घंटे का ऑर्बिट होता है, हम उसको उस ऑर्बिट से तो कहीं निकाल नहीं सकते, लेकिन उसी ऑर्बिट के अंदर हम उसकी ओरिएंटेशन जरूर चेंज कर सकते हैं। सो हमारी कोशिश
यही होगी कि अगर हम उस ऑर्बिट में उस वक्त ऐसी जगह पे हैं जहां से तस्वीर ली जा सकती है, तो हम जरूर इसको मैनूवर करें और तस्वीर लें। चाइना ने खुद जरूर तस्वीरें लेनी है जब उनका लैंड कर रहा होगा, क्योंकि उनका एक ऑर्बिटर भी है जो रहेगा मदार में उस टाइम पे, जब उनका लैंडर ऑर्बिटर से अलहदा होके मून की तरफ जा रहा होगा। तो ऑर्बिटर खुद भी पिक्चर्स ले रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी पिक्चर्स ले लें, तो वो हमारे पास भी एक ये हिस्टोरिक पिक्चर्स कुछ आ जाएंगे। जबरदस्त। सो जाते जाते एक आखिरी सवाल इस सिलसिले में कि नॉर्मली चीज़ें जो होती हैं वो बिल्डअप कर रही होती हैं, जिस तरह ये भी आपने जिक्र किया कि ये एक्सपीरियंस है कि स्पेस में किस तरह से चीज़ कोई काम करती है, चांद के गिर्द ऑर्बिट किस तरह से काम कर रही है। तो आपका पाकिस्तान के हिसाब से या आईएसटी मोर स्पेसिफिकली अगला स्टेप क्या है? किस डायरेक्शन में काम होगा कि इसको बिल्डअप किस तरह से करें, इस चीज़ के ऊपर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी, एक्चुअली हमारा एक और प्रोजेक्ट आई क्यूब एन भी चल रहा है, आई क्यूब नेशनल, जिसमें हम आईएसटी के साथ बाकी यूनिवर्सिटीज की भी कोलेबोरेशन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कुछ इनिशियल हमने यूनिवर्सिटीज को लिखा है कि वो अपना एक प्रपोजल दें कि वो क्या पेलोड इसके अंदर डालना चाहेंगी, कोई अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई माइक्रो ग्रेविटी, कोई चीज जो वो सैटेलाइट के अंदर हम छोटी उनको स्पेस दे सकते हैं। वो 2 साल तक कंप्लीट होना है, लेकिन वो हमारा यानी जो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव है वो अर्थ के गिर्द ही उसको हमने लॉन्च करना है, क्योंकि लूनर लैंडिंग जब तक हमारे पास यानी फ्री अपॉर्चुनिटी ना हो, फ्रेंकली वो हमारे लिए शायद जो यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी कोई और, जब तक कि कोई हम विन नहीं कर लेते कोई इंटरनेशनल ग्रांट जिसके जरिए हमें लॉन्च मिल जाए। लेकिन हम इसी तरह बिल्डअप करेंगे, हम जरूर कोई कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के जरिए, हम अभी कोई रोवर्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं कि रोवर बनवाएं इस तरह के जो डिफिकल्ट टेरेन्स पे चल सकें। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी एफआईपी इसके ऊपर काम किया है, कुछ इनिशियल रोवर्स बनाए भी हैं। लेकिन हमारा अब वो ये कि डीप स्पेस मिशन के लिए हमारी यही होगी कि हम कहीं से कोई जरूर फंडिंग या कोई और कोलेबोरेशन किसी तरह की एस्टेब्लिश करें जहां से हमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें, ताकि हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे बैचेस भी आते रहें, जरूर किसी रियल प्रोजेक्ट का जो कि कंक्लूजन तक पहुंचे उसका पार्ट रहें। सो डेफिनेटली यानी ये वाली चीज। इनसे दोस्ती करके रखें, क्योंकि चीन का तो मरीख से भी, मार्स से भी सैंपल रिटर्न का इनका प्लान है। जी तो जी हो जी। सकता है कि आप, हो सकता है कि वो चाइना से क्यूब, अच्छी दोस्ती है, हाँ वो चाइना क्यूब से जैसा ऑलरेडी अच्छी दोस्ती तो वो क्यूब सैट जो है वो मरीख के गिर्द भी भेज दें वहां पे, या रोवर जो है वहां है। पर चला दें, तो वो काफी फायदा होगा। तो प्रोफेसर खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक के सिलसिले में आई थिंक इसी किस्म की चीजें जो एक लिहाज से शौक डेवलप करने की बात होती है, मैं अक्सर लोग कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा वगैरह वगैरह, इसमें से एक जी चीज़ तो ये होती है कि शौक डेवलप होता है। बहुत सारे लोगों को जो है नज़र आ रहा है कि अच्छा चलें, चांद के ऊपर जा रहा है। तो जी कुछ लोग तो खैर वो आपको पता है कि सिनिकल कमेंट्स तो होते ही हैं, जी लेकिन जी। प्रोडक्टिव उसमें चीज़ ये है कि फिर सवाल उठता है कि अच्छा चांद की क्यों जा रहे हैं, अच्छा चंगे सिक्स के साथ जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट में जाने की क्या मुश्किल होती है। तो उस तरह से फिर थोड़ी दिलचस्पियां जो हैं वो बिल्कुल बढ़ती बिल्कुल। हैं इस सिलसिले में। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की, और इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि यानी वो कुछ कमेंट्स आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के थोड़े से कमेंट्स हमने हमें भी देखने को मिले। लेकिन मेनली ये मैसेज है सब लोगों के लिए कि ये स्टूडेंट्स का मेनली एक प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स ने काम किया है, ज़रूर फैकल्टी की सुपरविजन रही है, ज़रूर स्पार्को की हेल्प रही है, बड़ा इदारा है उनका एक्सपीरियंस है, जरूर उनकी इनपुट रही है, जरूर हमें शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलेबोरेशन रही है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने बड़ा काम किया है पिछले कुछ अरसे में। और एक ये पूरा पाकिस्तान का नाम होता है जब हमारी कोई चीज जाती है पाकिस्तान। लेकिन दुनिया में इतने मुल्क हैं, लेकिन छठा मुल्क होगा जिसकी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही होगी। कुछ मुल्कों के मिशन जरूर गए हैं, लेकिन वो सैटेलाइट नहीं थे, किसी और की सैटेलाइट या ऑर्बिटर के अंदर उनका पेलोड ही था। सो हमारा एक ऑर्बिट कर रहा होगा। डेफिनेटली ये एक बड़ी अचीवमेंट है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे हालात को देखते हुए, यानी हमारी एक चांद तक रसाई सबके लिए एक खुशी का पैगाम है, और हमें ज़रूर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी छोटी छोटी खुशी आती है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हर चीज़ में अब कीड़े वगैरह नहीं निकालने चाहिए। ये मेरा सबको ये मैसेज है कि ज़रूर
कोशिश करें इस तरह की, जरूर पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी छोटी सी चीज है। हम ये क्लेम भी नहीं कर रहे कि बहुत हमने Yeah. कोई नासा के इक्विवेलेंट कोई चीज कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पहला स्टेप है, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इन बच्चों की एनकरेजमेंट होगी तो ये पाकिस्तान में मजीद अगर रहते हैं, काम करते हैं, इससे बड़े मिशन पे कोई और रिसोर्सेज आते हैं, एक एक चीज कहिए तो अब दुनिया को भी पता चला है, नाम आया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कोई चीज भेजी, कोई इस तरह की चीज तो बनी जो डीप स्पेस में जा सकती है, वहां की एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकती है, हार्श एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करते हुए वहां पे जा सकती है। सो मे भी कोई और प्लेयर्स आए, वो बीच में कुछ इन्वेस्ट करें, कोई जॉइंट कोलेबोरेशन शायद इसके बाद और निकल आए, शायद और यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हों पाकिस्तान की, मिल के कोई और बड़ी चीज पे काम करें। बाकी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, नस्ट के, फास्ट, पेरिया, मतलब सब लोग मिल के कुछ करेंगे इंशाल्लाह। सबके लिए यानी ये बेहतरी की नवीद, उम्मीद और नवीद। सो डेफिनेटली बस पॉजिटिव रहें और एंजॉय करें। हाँ, अब देखें, अब वो मजाक वाली बात होती है, वो जरा रेजिस्ट करना मुश्किल था, मगर मैंने कहा कि वो रुयत हलाल कमेटी का भी जरा मसला सॉल्व हो जाएगा। आप जो है वहीं से चांद की तस्वीरें भेजते रहें, कब रमजान होना है तो वो जी जी, भेजते वहां से तो रोज चांद नजर आया करेगा, फिर हम रोज ही ईद कर दिया करेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, एंड गुड लक। और उम्मीद है कि वैसे ये कितने अरसे तक ऑर्बिट करता रहेगा? लोगों को ये भी सवाल होगा कि जी कितने अरसे तक ऑर्बिट करेगा। जी जी। ये तकरीबन जो इसका लाइफ स्पेन है वो 3 से 6 महीने के दरमियान है। हमें ये उम्मीद है कि 6 महीने से ज्यादा इसके लाइफ स्पेन होगा, इमेजेस आएंगे, लेकिन जो ऑर्बिट होता है उसके लिहाज से मिशन प्लान होता है वो तकरीबन 6 महीने। 6 महीने, और लेकिन उसके बाद जो है वो ऑर्बिट करता रहेगा, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, या क्योंकि उसका नहीं, ऑर्बिट तो डिके नहीं होगा। जी जी जी, बेसिकली वो यही होता है कि मून की, क्योंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जब मून के करीब तरीन 200 किलोमीटर और दूर, काफी दूर हो जाता है। सो ये ऑर्बिट में कुछ ना कुछ जो मून की ग्रेविटी है उसकी वजह से ऑर्बिट डिके होगा थोड़ा सा। सो ये वाली चीज जरूर होगी कि 6 महीने तक मिनिमम वो जरूर सस्टेन करेगा, और उसके बाद भी जितना अरसा यानी वो ऑर्बिट में रहेगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रहेगी इंशाल्लाह। तो कितने अरसे में वो चांद के ऊपर टकर, आई मीन इवेंचुअली वो चांद के ऊपर जाएगा तो, लेकिन जी मेरा जी। ख्याल है वो टाइम फ्रेम कितना है, अंदाजा है इस सिलसिले में? नहीं बिल्कुल, वो बेसिकली यानी जो मून का ग्रेविटेशनल मॉडल भी है वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिल्कुल एग्जैक्टली बताना इस तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, हम्म। लेकिन इसलिए हमने मिनिमम 6 महीने, 3 से 6 महीने जरूर रखे हैं कि उसके बाद अ, हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे, साथ साथ हमें वो टाइम लाइन क्लियर भी होती जाएगी कि ओके कितना अरसा मजीद सस्टेन करेगा, लेकिन अभी ये है कि मिनिमम 6 महीने जरूर वो ऑर्बिट में रहेगा इंशाल्लाह। सो जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया। मुबारक हो इस सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, थैंक यू।